अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बातचीत करना चाहेंगे जो आपका रीट का मेन एग्ज़ाम जनवरी माह में आयोजित होने वाला है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आप इस भारी भरकम भर्ती में आपका सिलेक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो जाए। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है भर्ती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे पहले अपन को एक रणनीति बनाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना रणनीति साथियों अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। यदि मान लो बिना रणनीति बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपन दिशा से भटक जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों अपन यहाँ बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। देखो साथियों, आपको भाई राजस्थान जीके तो पढ़ना ही है। ठीक है ना। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम को दे रहे हो। ठीक है ना। तो मेरा हरदम ये मानना रहा है कि आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी जो दोनों बुकें हैं, इनका आपको भाई शॉर्ट नोट्स वो आपके पास होना चाहिए। यदि मान लो आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो उस बुक में उन बिंदुओं को आप टिक कर लीजिए जो आपको लगता है कि ये बिंदु क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जो बिंदु अपने याद नहीं होता है तो उसी में से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है और अपन वहाँ पर मात खा जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई हमारा राजस्थान की जो 6 से लेकर 8 तक की बुक आती हैं उनको आप घोट कर पी जाना है। ठीक है ना। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। और उसके बाद जो राजस्थान अध्ययन आपकी 9 से लेकर 10वीं की जो बुक आती है उनको आपको पढ़ना है, और प्लस में एक राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक गाइड का आप सहारा ले सकते हो। ठीक है ना। ज़्यादा बुकों का आप संग्रह मत करना मेरे दोस्तों, नहीं तो मात खा जाओगे। ठीक है ना। मैं इसलिए हरदम कहता हूँ 20 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को पढ़ लीजिए आप। ठीक है। और तीसरे नंबर पर साथियों अपन यहाँ बातचीत करना चाहेंगे कि जो साथियों आपके लिए 2011 और 2012 का जो ये भर्ती आयोजित हुई थी, है ना, जो 3rd ग्रेड के लिए, उसके यदि आपके पास ओल्ड पेपर हैं तो उनको एक बार आप तैयारी करने से पहले उनका आप अध्ययन कर ले 2 या 3 बार, ताकि आपको जो पेपर का जो लेवल है, वह क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी साथियों बढ़ जाएगा। ठीक ना। नहीं तो आपने यहाँ भी देखा होगा जो रीट का ये पेपर हुआ है प्री वाला, तो इसमें जो कोचिंग वालों ने जिस गहराई से बच्चों को पढ़ाया था तो उस गहराई में से क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। ऊपर से क्वेश्चन बिल्कुल तैरते तैरते क्वेश्चन मेरे दोस्तों आते हैं। ठीक है ना। तो हरदम मेरी एक ही चीज़ को आप नोट कर लेना, आरबीएससी एनसीईआरटी बुक को मत छोड़ना। चाहे आप कोई भी राइटर इस समय आए लेकर कि भाई इस बुक को पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों को आप पढ़िए मेरे दोस्तों। क्योंकि आप जिस क्लास के टीचर बनने जा रहे हो मैं आपको वही बुकें बता रहा हूँ। ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि भाई बच्चा है किस लेवल का है और किस कक्षा को पढ़ाएगा, तो वो उसी बुकों में से 90% चांस है, चांस नहीं पूरे चांस हैं कि वो क्वेश्चन वहीं से बनाता है। देखो 5-10% वाले क्वेश्चन हैं तो वो ऊपर से थोड़े पूछे जाते हैं, उनमें से आप कर भी सकते हो। ठीक है ना। तो इन 4-5 बातों का आप ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। मेन की तैयारी करने से पहले सबसे पहले रणनीति बनाओ, आराम से रणनीति बनाओ, कोई जल्दीबाजी है नहीं ना। कभी ऐसा तो कर मत देना कि भाई आप रणनीति बनाने में 10-15 दिन लगा दो। भाई एक दिन में आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी बुक पढ़नी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद कि भाई आपके पास 2011-2012 के ओल्ड पेपर हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपको बहुत ही एक मोटिवेशन प्रदान करेंगे। ठीक है। और आरबीएससी एनसीईआरटी बुकों का आप या तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया है वो टिक कर सकते हैं। मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर आप सर्च करिए। ठीक है ना। वहाँ से नोट्स बना लीजिए। किसी भी कोचिंग में मेरे दोस्तों जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है। क्योंकि मान लो आप कोचिंग करने के लिए जाओगे तो आपका वहाँ पर भी समय बर्बाद होगा, आने जाने में 1-2 घंटे वहाँ बर्बाद होंगे, फिर आप वापस आके अपने रूम पर पढ़ाई करोगे और कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आप मानसिक रूप से क्या हो जाओगे, दबाव में आ जाएंगे। देखो मैं कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो रीट की पात्रता जो लगभग हमारे युवा साथी जो पास कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं, क्योंकि उन सभी को पता है, क्योंकि वो पहले भी एग्ज़ाम
दे चुके हैं, जो 1 या 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको तो कोचिंग बिल्कुल भी करने की आवश्यकता मेरे दोस्तों नहीं है। ठीक है, इन्हीं बुकों को पढ़ लेना। दुनिया में मेरे दोस्तों कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा कि जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाएगा। लेकिन हमारे मन में जो विचार आते हैं कि भाई इन बुकों से पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अपन इन बुकों को छोड़ देते हैं और मार्केट में जाकर उन मोटी-मोटी गाइडों को लेकर आते हैं, ठीक ना? जिससे हम उसमें फँस कर रह जाते हैं और अंतिम समय में जो हमारा एक जो आत्मविश्वास है, वो कहीं न कहीं भटकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा एग्ज़ाम में 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो हमें आते हैं वो भी गलती हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बुकों को पढ़िए, आराम से पढ़िए। धन्यवाद।